हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि जो है बच्चों के स्कूल वो ओपन हो चुके हैं, तो लाइफ थोड़ी ज़्यादा अभी शेड्यूल बिजी हो चुका है। इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एंड पहले भी मैंने ये बोला था, बट टाइम मिलता है तो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। कोशिश पूरी रहती है कि वीडियोस बना पाऊँ, बट टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड जब जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम जो है वो 90s के किड्स हैं, तो हमारी लाइफ एंड आज के बच्चों की जो लाइफ है वो क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। हम वो लोग हैं जिनके पास बचपन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन लाखों यादें हैं। हम वो आखिरी बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल नहीं, गुल्ली होती थी। वो आखिरी पीढ़ी जिनकी फ़ोटो में फ़िल्टर नहीं, लेकिन मासूमियत होती थी। हमने जो बचपन जिया है शायद वो अब के बच्चे सिर्फ यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। जब कोई इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन पड़ोस वाली आंटी ज़रूर थी, जो पूरे मोहल्ले की सीसीटीवी कैमरा थी। जब फ़ोन में स्नैक गेम चलता था, और वो भी 3310 में। और तब पबजी नहीं, पकड़म पकड़ाई और कबड्डी में जीतने का जो नशा था वो किसी गेमिंग हेडफोन में नहीं मिलता। हम वो लोग हैं जिनके पापा कहते थे 8 बजे तक घर आ जाना, और तब 8 मतलब पीएम। कोई लोकेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो ज़माना जब प्यार खतों में लिखा जाता था और लड़ाई भी साफ साफ मुंह पर होती थी। सोशल मीडिया से पहले सोशल बॉन्डिंग हुआ करती थी, और आज हम सब डिजिटल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से ऑफलाइन हो गए हैं। तो आइए आज हम वापस चलते हैं उस वक्त में जहां दिल भी खुला था और बचपन भी बिना पासवर्ड के। सुबह सुबह ना कोई मोबाइल अलार्म होता था, और ना ही 5 मिनट और की गुंजाइश। हमारी अलार्म क्लॉक थी मम्मी की चिल्लाहट, उठ जा बेड़ा गर्क हो गया तेरा। न टूथपेस्ट के फ्लेवर, न ब्रश 5 in 1, सीधा मंजन या बबलगम नहीं, नीम की दातुन। ना पापा अखबार पढ़ते थे और हम टीवी का रिमोट ढूंढते थे, जो तकिए के नीचे छुपा होता था। और स्कूल की यूनिफॉर्म अगर सूखी न मिले तो मम्मी का वो हेयर ड्रायर वाला जुगाड़। हेयर ड्रायर नहीं, सीधा गैस के सामने सुखाना। और जूते में पॉलिश नहीं, चोट लगी यादों की चमक होती थी। और स्कूल बस, एक पैर दरवाजे में एक मैदान में दौड़ता हुआ। बस स्टॉप पे पहुंचने वाला रेस ओलंपिक से कम नहीं थी। आजकल के बच्चे पॉप पेट्रोल और पेपा पिग देखते हैं, और हम डुग 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 शक्तिमान। उस दौर में टीवी एक शौक नहीं, त्योहार था। रविवार की सुबह मतलब रंगोली, फिर जंगल बुक, फिर रामायण, फिर महाभारत, और फिर मम्मी की चाय। चल हट, कोना देखेला, तरह तो समझना आवे। दादी का रिमोट जब हम अंग्रेजी कार्टून में देख लेते थे। और हाँ, टीवी के ऊपर वो एंटीना को घुमाते रहो, कभी बालकनी में लटक कर, कभी छत पर चढ़कर। आ गई ले, अब ठीक बा। और सबसे बड़ी बात, टीवी पर जो आ रहा है वही देखो। ऑन डिमांड वाला जमाना नहीं था, ऑन पेशेंस वाला जमाना था। क्रिकेट का बैट टूटा तो चप्पल विकेट बन गई। गिल्ली डंडा में कोई कैप्टन नहीं होता था, सबके पास रूल अपने थे। लास्ट में हारने वाला बच्चा हमेशा बोलता, लास्ट में मैं मारूंगा। मैदान का डस्ट हमारे परफ्यूम से बेहतर था, और धूप में जलना कोई स्किन केयर इशू नहीं, गर्मियों की शान था। दोस्त के पास बॉल नहीं हो तो चाय की दुकान वाले से प्लास्टिक बॉल उधार लेना। और लड़कियों का गेम छुपा छुपाई में इतनी सीरियसनेस होती थी कि बाथरूम में भी छिप जाते थे। और हाँ, डोरी तोड़ मक्खी काया, तूने मेरा भैया पकड़ा, वो कुकर कुकर चोर सिपाही लंगड़ी टांग। एक छोटा सा मोहल्ला था, पर पूरा वर्ल्ड था हमारे लिए। आजकल की दोस्ती व्हाट्सएप ग्रुप पर टिकती है, हमारी दोस्ती चौखट पर चिल्लाने से चलती थी। ओए सूरज, बाहर आ, लैंडलाइन से एक एक घंटा बात करना। और तभी मम्मी की चिल्लाहट, फोन रख, एसटीडी बिल आसमान पर जाएगा। दोस्त का घर मतलब घर से बाहर का घर, और वहाँ मम्मी भी हमारी मम्मी बन जाती थी। उस दौर में दोस्तों में सिन अनसिन नहीं होता था, मिल और बिछड़ होता था। और सबसे मज़ेदार चीज़, अगर लैंडलाइन बिजी रहा तो अगले दिन स्कूल में लड़ाई तय थी। स्कूल बैग में बुक से ज़्यादा लंच बॉक्स
लंच बॉक्स की खुशबू होती थी, स्लेट पे लिखना, डस्टर से मिटाना, वो सेटिस्फेक्शन आज के डिलीट बटन में कहाँ। टीचर का एक डांट, बाहर निकल जा क्लास से, और बाहर खड़े होने की भी अपनी इज्जत थी। और वो टाइम टेबल जो डायरी में था, लेकिन याद से पहला पीरियड ही रहता था। स्कूल में पीटी क्लास का नाम सुनते ही आज कुछ भी हो, खेलने मिल जाएगा। और अगर स्कूल कैंसिल हो जाए बारिश में, तो वो खुशी इंडिया का कोई मिडिल क्लास समझ ही नहीं सकता। हमारे बचपन में कोई ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं होता था, पर हर त्यौहार की अपनी बीट्स होती थी। दिवाली की सफाई मतलब पूरे घर का कायाकल्प। पापा जो साल भर टूल्स नहीं छूते थे, वो भी उस दिन पेचकस लेकर खड़े होते थे। घर में बसता था, मम्मी ये वाला लाइट जल ही नहीं रहा। होली पर रंग कम, बाल्टी ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। एक बार रंग लग गया मतलब तुम मेरी लिस्ट में हो। रक्षाबंधन पर भाई का कान पकड़ मम्मी कहती, 5 रुपए नहीं देगा तो राखी नहीं बंधेगी। और दशहरा पर रामलीला ग्राउंड में बैठकर देखना, रावण जल रहा है। उस एक लाइन में एक्साइटमेंट का लेवल देखो। तब फोटो खींचने के लिए पोज नहीं बनाते थे, वो कैंडिड होता था क्योंकि असली था। और सबसे बड़ी बात, त्यौहार तब अपलोड करने के लिए नहीं, मनाने के लिए होते थे। परिवार के साथ बैठकर खाना खाया गया, बिना नेटफ्लिक्स के देखा गया धारावाहिक, और बिना फ़ोन के बीते हुए वो पल, यही थे हमारी ज़िंदगी की रियल रील्स। नॉक नॉक, प्राइवेसी जा चुकी है। फिर आया एक नया मेहमान, मोबाइल। और फिर आया इंटरनेट, और फिर एक के बाद एक, फेसबुक, ऑर्कुट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब। और फिर अचानक जिनसे हम मिलते थे वो सीन हो गए, जिनसे बात करते थे वो टाइपिंग में अटक गए। इमोजीज आ गए लेकिन फीलिंग चली गई। कॉल करने की जगह टेक्सटिंग होने लगी, और अब तो वॉइस नोट भी स्पीड 2 पर सुना जाता है। हर कोई ऑनलाइन है लेकिन किसी को वक्त नहीं है। बच्चों के पास खिलौने हैं लेकिन बचपन नहीं। अब जो खाना आता है पहले खाया नहीं जाता, फोटो लिया जाता है। और हाँ, अब दोस्त बर्थडे विश भी करते हैं इंस्टा स्टोरी पर। और कभी कभी वो स्टोरी एक्सपायर हो जाती है, पर रिश्ते भी साथ में एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, ये सब हम जबरदस्ती हम पर नहीं आया, हमने खुद बुलाया। और अब हम ही सबसे ज़्यादा इससे तंग है। हम ही वो पुल हैं, हम खुशकिस्मत हैं। हमने चिट्ठियों का दौर भी देखा और चैट जीपीटी का भी। हम वो लोग हैं जो जानते हैं कि फ़ोन काटने और फ़ोन स्विच ऑफ होने में फ़र्क क्या है। हम ही वो पुल हैं जो एनालॉग से डिजिटल तक फैले हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, अगली पीढ़ी को वो सब देना जो उन्हें स्क्रीन से नहीं, सीने से मिल सकता है। बच्चों को हर चीज़ सिखाना ज़रूरी नहीं, बस उन्हें वो फुर्सत देना ज़रूरी है जिसमें वो खुद अपना बचपन करे। चलिए, हर रविवार एक दिन ऐसा मनाएं जिसमें नो स्क्रीन, नो स्क्रॉलिंग, सिर्फ फैमिली नॉस्टैल्जिया और थोड़ा सा बचपना हो। क्योंकि जो असली में बचपन जी लेते हैं वही असली में बड़े होते हैं। गर्व है कि हमने ऐसा बचपन जिया जो अब किताबों और रील्स का हिस्सा बन गया है। लेकिन यही कहानियाँ हमें दोबारा इंसान बना सकती है। चलिए, अगली पीढ़ी को सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, वो सारी कहानियाँ भी दे जिनमें नेटवर्क नहीं, नेचर होता था। अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी नम हुई है तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को भेजिए जिनके साथ आपने 90s का वो बेफिक्र बचपन जिया था। क्योंकि यादें अकेली अच्छी नहीं लगती, उन्हें बांटना पड़ता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।